नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य कल्की कृष्णन। सुपर पावर काढ़ा। काढ़ा भारत में और भी देशों में बहुत काल से उपयोग में आता जा। काढ़ा क्या है? आप कुछ भी पानी में उबाल दीजिए, सूप जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी में उसे काढ़ा कह सकते हैं। लेकिन जब उसका औषधीय प्रयोग होता है, मेडिसिनल पर्पस के लिए बनाया जाता है एक सूप, तो उसे आप खास करके काढ़ा कह सकते हैं। जो उसे भूख मिटाने के लिए नहीं, आप किसी बीमारी को दूर करने के लिए या अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए बनाते हैं, तब उसे काढ़ा कहते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। तो मैं प्रतिदिन, आजकल कोरोना चल रहा है, आप लोग जानते हैं कि कोरोना की सबसे अच्छा जो इलाज है कि अपना रोग प्रतिरोधक क्षमता को आप पुष्ट करें, बली बनाएं। और क्योंकि कोरोना आज पहली बार नहीं आया है, ये कोरोना का एक एडिशन है, कोविड-19। और इसके बहुत सारे एडिशन, बहुत सारे संस्करण पहले आ चुके हैं और विश्वास कीजिए आगे भी आते रहेंगे। और इस तरह की बहुत सारी बीमारियां, डेंगू है, मलेरिया है, इन्फ्लुएंजा है, पता नहीं क्या क्या बीमारियां नई नई जो आती जा रही है, मस्तिष्क ज्वर है। और सबका इलाज एक ही है कि अगर आपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बना लिया, अपने रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग बना लिया, तो फिर आपको इन सब बीमारियों से बचा जा सकता है। तो जो मैं काढ़ा बनाता हूँ, जो मेरे घर में बनता है, उसका मैं आप लोग को एक जनरल सा आइडिया दे रहा हूँ, एक सामान्य अवधारणा आपके सामने व्यक्त कर रहा हूँ। तो ये जो सबसे महत्वपूर्ण जो है, अब मैं एक एक करके आपको दिखाऊंगा। ये मेरी जो कॉलोनी है, जो मेरा सेक्टर है, उसमें कुछ कुछ पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों से मैं पत्तियां तोड़ रहा हूँ। एक एक देखते जाइए और उनके बारे में बताता जा रहा हूँ मैं। और इनके गुण के बारे में मैंने बहुत सारी, मेरी बहुत बड़ी पुस्तकालय है, हजारों किताबें मेरे व्यक्तिगत पुस्तकालय में है। लेकिन अभी जो मैं देखने जा रहा हूँ, जो किताब को केवल आप लोग को बताने के लिए, यह आयुर्वेदिक जड़ी बूटी रहस्य, यह स्वामी रामदेव जी ने प्रकाशित की है। हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, जैसा समझता हूँ। मेरे पास हिंदी वाला वर्जन भी है, इंग्लिश वाला भी शायद मेरी लाइब्रेरी में होगा, लेकिन मुझे खोजना पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अब आपको एक एक पेड़ पर ले जाऊंगा और फिर उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो देखिए, अभी जो सबसे इस समय जो पेड़ देख रहे हैं आप, जो है, यह है फलों के राजा आम का वृक्ष। आम की पत्तियां, आम की महत्ता सब जानते हैं, बहुत गुड़ी भी होती हैं, बहुत टेस्टी होती हैं। तो आम जो है सबसे ज़्यादा बहुत सारे रोगों में उपयोगी है। इसकी पत्तियों का अगर काढ़े में आप डालते हैं, सबसे ज़्यादा जो लिखा हुआ है कि यह जो है मधुमेह में उपयोगी है। इन्होंने लिखा हुआ है कि अगर आम की चाय बनाते हैं तो सारे अवयवों को शक्ति प्रदान करता है। हैजे में, संग्रहणी में, अतिसार में, हिचकी आ रही है, बालों के लिए, खांसी के लिए, इन सब के लिए आम जो है लाभदायक है। कुछ और भी सुझाव, प्रमेह, दांत खुजली, व्रण, इस सब में जो है आम फायदेमंद है। तो आम की पत्तियां हम लोग इसमें डालते हैं। दूसरा जो बहुत लोकप्रिय फल है, अमरूद। इसको कई नामों से जाना जाता है, जाम फल भी कहते हैं इसको, जो है जमरूख भी कहते हैं, और भी कई नाम इसके हैं। तो इसका पेड़ आपके सामने है। तो इसका जो प्रयोग होता है, इसको आप सबसे ज़्यादा दांतों के रोगों में, अगर सिर में आपके दर्द होता हो, अगर आपको खांसी बहुत दिनों से चल रही हो, अतिसार है, गठिया में जो है इसके पत्ते बहुत लाभदायक हैं, ज्वर, आपको बुखार बहुत दिनों से चल रहा हो, तो इस सब में जो है, और उल्टी आ रही हो, वमन जिसको आयुर्वेद में कहते हैं। तो जो अमरूद का पेड़ जो सामने देख रहे हैं, जिसकी पत्तियां मैं तोड़ा हूँ, तो ये अमरूद की पत्तियां इन सारी बीमारियों में लाभदायक है। अब जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसके बाद आम अमरूद के बाद यह है अनार का पेड़। अनार बहुत ही स्वादिष्ट फल होता है और बहुत लोकप्रिय फल है, बहुत सारे देशों में खाया जाता है। इसको दाड़िम भी कहते हैं, दंत बीज भी कहते हैं, दालिम कहते हैं, सीरी अनार कहते हैं, डालिम्ब कहते हैं, बम्बई में डालिम्ब कहते हैं।
ये इसकी जो पत्ते हैं ये सबसे ज़्यादा जो है कानों के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसका कंठ के विकार में, जैसे मान लीजिए आपकी आवाज़ जो है अच्छी नहीं है, आवाज़ नहीं आती, गला बैठ जाता है, आवाज़ में भारीपन है, खांसी है, इन सब के लिए भी बहुत अच्छा अनार के पत्ते लाभदायक हैं। बाल आपके जो झड़ने लगते हैं बहुत जल्दी जल्दी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। सिर में आपके बहुत भीषण दर्द रहता है, उसमें भी फायदेमंद है। अगर आपको मस्तिष्क से बीमारियां, ऐसे उन्माद लोगों के अंदर ऐसे आ जाता है कि कुछ भी सोचने लगते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और बहुत सारे कुछ और भी हैं, हार्ट की प्रॉब्लम है उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है अनार। अजीर्ण, भूख नहीं लगती, उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। दस्त आ रहा है उसमें फायदेमंद है। रक्त अतिसार, रक्त अतिसार एक बहुत ही भीषण बीमारी है, उसके में भी ये जो है अनार के पत्ते बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। हैजा जब होता है, हैजा में जो है अनार के पत्ते जल में अगर डाल के आप पीते हैं वो भी फायदेमंद है। इन सब बीमारियों को दूर करने के लिए जो है मैंने अनार का पत्ते इसमें डाल रहा हूँ, जो आप पेड़ से आप देख रहे हैं। इसके बाद जो मैं अभी आपको जो झाड़ी जैसा जो दिखा रहा हूँ, इसको कहते हैं अपामार्ग। इसको लटजीरा भी कहते हैं, चिड़चिड़ा कहते हैं, चिंचड़ा कहते हैं, आपांग कहते हैं। इस तरह से पूरे भारत में लटजीरा या जो है अपामार्ग पूरे भारत में फैला हुआ है और हर जगह मिल जाता है। इसके बहुत मज़ेदार प्रयोग भी हैं। कभी मैं अपामार्ग पे अलग से एक एपिसोड आपको यूट्यूब पे बना के डालूंगा। अभी तो मैं चूँकि काढ़े पर बना रहा हूँ, इसलिए जो केवल जो है इम्यूनिटी वाली चीज़ों रोगों पर इसका मैं फोकस करूंगा। और आपके लिए जानकारी के लिए बता दूं, जो भारत सरकार का आयुष मंत्रालय ने जो काढ़ा बताया है उसमें भी अपामार्ग या लटजीरा एक बहुमूल्य जो है और बहुत महत्वपूर्ण उसका द्रव्य है। तो ये खांसी में, बलगमी खांसी और दमे में जो है अपामार्ग जो है, या इसका जो जिसको लटजीरा बोल रहे हैं, चिड़चिड़ा बोल रहे हैं, यह बहुत ज़्यादा लाभदायक है। और चूँकि आप जानते हैं कोरोना में जो है खांसी उसका एक बहुत महत्वपूर्ण लक्षण है सूखी खांसी, इसलिए अपामार्ग जो आयुष मंत्रालय ने कहा है कि कोरोना में जरूर प्रयोग करें। तो ये अपामार्ग बहुत ही सरलता से सुलभ है। हाईवे के किनारे मैंने देखा बड़े बड़े, कई बार वास्तु के लिए मैं जाता हूँ, बड़े बड़े प्लाटों को होटल के लिए बनना है, बड़ी इंडस्ट्री लगनी, तो अपामार्ग लगे रहते हैं। अब मुझे बताने में संकोच होता है कि वास्तु जब इसका सही कर दूंगा, निर्माण कार्य प्रारंभ हो जाएगा, तो सारे अपामार्ग बेचारे पेड़ उखाड़ दिए जाएंगे, क्योंकि लोग इनका महत्व जानते नहीं हैं, झाड़ियों की तरह समझते हैं। तो अपामार्ग का सबसे ज़्यादा जो इसका उपयोग है वह खांसी में हर तरह से है। तो आप वैद्य से संपर्क कर सकते हैं या इस पर नीचे भी आप कमेंट में डाल सकते हैं। तो अगर मुझे समय मिला तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि कैसे प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा जो अब जो मैं पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ इसकी जो है, और पेड़ देख रहे हैं आप जो है, यह है बेलपत्र। बेलपत्र सामान्यतः बहुत ही ज़्यादा जो प्रयोग होता है, यह पूजा में शिव जी के प्रयोग होता है और इसकी महत्ता बहुत ही अच्छी है और आसानी से आप पहचान भी सकते हैं। मान लीजिए बेल का फल इसमें लगा भी नहीं है, तभी भी आप इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि इसकी पत्तियां 3 आकार में होती हैं। इसको श्रीफल भी कहते हैं, शैलपत्र भी कहते हैं, बेल, बीली, बिल्लो संस्कृत में कहते हैं और तमाम नामों से इसको पुकारते हैं। तो इसका जो है कि दाह, जब आप बहुत गर्मी आपके शरीर में लग रही हो, इस तरह की हो, या उदर शूल, पेट में बहुत भयानक दर्द है, या आप जो है हृदय में बहुत ज़्यादा अचानक दर्द बिना कारण के हो रहा हो, भूख न लग रही हो और रतौंधी हो रही हो, इतनी ज़्यादा जो है इसकी बीमारियां इन जड़ी बूटियों को मैं देख देख हैरान हो जाता हूँ कितनी चीज़ों में काम करती हैं। जलोदर का बहुत भयानक बीमारी होती है, आप लोग जो जानते होंगे, नहीं तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ये बहुत कठिन बीमारियों में से होती है। जलोदर में भी बेल के पत्र बहुत फायदेमंद है, इसलिए मैंने ये बेल के पत्र को जो है इसको तोड़ करके जो है इसको भी काढ़े में मैं डाल रहा हूँ। तो अभी जो मैं ये झाड़ी जैसी जो दिखा रहा हूँ आपको या तोड़ रहा हूँ, ये इसे कहते हैं भुई आंवला, भूमि आंवला भी कहते हैं इसको, भूधात्री भी कहते हैं इसको। और इसका पूरा का पूरा पेड़ आप जो है उखाड़ करके अपने काढ़े में डाल सकते हैं। पत्तियाँ इतनी पत्ती डालने की जरूरत नहीं है। अब बरसात में चूँकि यह 12मासी नहीं है, तो बरसात के समय में बहुत ज़्यादा निकलता है। और यह सबसे बड़ी बात है कि लीवर के लिए जो है भुई आंवला जो है ये बहुत ही
प्रभावी औषधि है। तो अगर आपने काढ़े में आजकल अभी भी जून के बाद से ये पौधे दिखने शुरू हो जाते हैं और जुलाई, अगस्त, सितंबर तक, अक्टूबर तक भयानक रूप से हर जगह जो है झाड़ी में अगर आप देखेंगे पूरे भारत में दिखते हैं और विदेशों में दिखते होंगे, मुझे नहीं मालूम है। लेकिन लीवर के लिए यह रामबाण औषधि है अगर आज का काढ़ा आप पी रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रमेह है, सुजाक, मधुमेह है, रक्त प्रदर, इन सब चीज़ों में जो है, और ख़ासकर अगर आपके मुख में कुछ घाव पक रहा है तो उसमें भी इसका काढ़ा बहुत ज़्यादा फायदेमंद करता है। इसलिए भुई आंवला जो है, जो सुलभ, शीघ्रता से सुलभ है जो है, उसको मैंने अपने काढ़े में डाला हुआ है। अगला जो आप जो देख रहे हैं यह घास है दूब। दूब से हर व्यक्ति जो है परिचित है। संस्कृत में इसकी बहुत शतपर्वा नाम दिया है क्योंकि इसकी 100 जो है पत्तियां निकलती जाती हैं और बढ़ती जाती हैं। इसको दूर्बा कहते हैं, गुजराती में, मराठी में दुर्बा कहते हैं, बंगाली में दूबला कहते हैं। तो ये अलग अलग नामों से पूरे भारत में फैली हुई है। इसका सबसे बड़ा जो काढ़े में डालने का फायदा है कि अगर जो भी एसिडिटी वाले रोग हैं, आपके पित्त वाले रोग हैं, उन सब का ये शमन करता है। जो खट्टी डकारें आती हैं आपकी, इस तरह की चीज़ें हैं। और गर्मी से, जो शरीर में गर्मी से, पित्त के प्रधान से कि लोग के नाक में से खून निकलने लगता है या आँखों में प्रॉब्लम आ जाती है, मिर्गी में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। या जो है खूनी बवासीर में बहुत ज़्यादा फायदा करता है। ब्लड में जो एसिडिटी हो जाता है उसमें बहुत ज़्यादा फायदा करता है। जो गर्भपात हो रहे हैं, पथरी में जो स्टोन हो जाते हैं उसमें फ़ायदा करता है। मूत्र विकार, जो आपकी यूरिनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनमें भी दूब फायदा करता है। मलेरिया के ज्वर में जो ज़्यादा फायदा करता है। इतने सारे रोगों में फ़ायदा करता है। इसके अलावा जो कुछ ऐसी बीमारियां होती जो सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जा सकती हैं, उनमें भी दूब बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। इसलिए अपने काढ़े में मैंने जो है दूब को भी डाल दिया है। यह जो पौधा जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, इससे सारा भारत में सब लोग इससे परिचित हैं। इसको गेंदे का फूल कहते हैं और पूजा में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है भारतीय मंदिरों में। और इससे लगभग हर व्यक्ति ने देखा होगा, श्रृंगार में, घरों के सजाने में गेंदे बहुत ज़्यादा फायदा करता है। इसकी पत्तियां भी मैं काढ़े में डालता हूँ, अच्छे मात्रा में डालता हूँ, क्योंकि दांतों के दर्द में ये बहुत ज़्यादा फायदा करता है। और सबसे बड़ी बात है कि श्वास के रोग, जो ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें बहुत ज़्यादा ये फ़ायदा करता है। तो उनके लिए भी यह बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। बवासीर में बहुत ज़्यादा फायदेमंद है जो है। इसके अलावा एक बीवाई, पैरों में जो फटता है आपका जो है, कभी कभी न केयर करने से एड़ियाँ फटने लगती हैं, दर्द बहुत होता है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और अगर खुल के पेशाब नहीं हो रहा है, उसमें भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। इन सारे रोगों में साधारण सा गेंदे का फूल का पत्ता, जो पत्तियां हैं गेंदे की जो है, वो सारी की सारी फ़ायदा करती हैं। तो इसलिए मैं अपने जो काढ़ा बना रहा हूँ, सुपर पावर काढ़ा, उसमें भी मैं इसको डालता हूँ। अब जिस पत्ती के नाम ले रहा हूँ मैं, जिस एक लता है यह, और इसको नाम इसको हिंदी में गिलोय कहते हैं, मराठी में गुलवेल कहते हैं। अब मिलते जुलते नाम इसको जो है कन्नड़ में अमृतवल्ली कहते हैं, तमिल में थोड़ा सा अलग है, टिप्पाटिगो नाम है इसका जो है, और गुड़ुची इसको संस्कृत में कहते हैं। सबसे प्रसिद्ध नाम इसका अमृतवल्ली, अमृत की लता नाम से ही जो है। और पूरे भारत में जो है आप देखेंगे, अगर एक बार आपने अमृत की लता को जो है या गिलोय को आपने गमले में, मिट्टी में कहीं लगा दिया तो ये पूरा फैल जाती है। पान के पत्ते जैसे इसके पत्ते होते हैं, जैसा चित्र में आप देख रहे होंगे। इन पेड़ के सहारे अगर आप लगाते हैं तो उसी पेड़ का जो है यह जो गुण होता है ग्रहण कर लेती है, उस पेड़ की भी रक्षा करती है, अब पेड़ का अपने आप में गुण ग्रहण करती है। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद कही जाती है गिलोय या अमृता, यह जो है नीम पर चढ़ी हुई कही जाती है, क्योंकि नीम के गुण ये ले लेती है और नीम के सारे गुण लेकर के यह जो है आपको नीम के जैसे अमृत के लिए प्रदान करने में सक्षम हो जाती है। तो इसका मैं क्या कहूँ, इसका जितना भी तारीफ की जाए गिलोय या अमृता की कम है। और अगर कोरोना में आई इस तरह की जो वायरल वाली प्रॉब्लम्स में उसमें सबसे ज़्यादा कोई भी फायदा करती है तो अमृता या गिलोय फायदा करती है। हालांकि तमाम आयुर्वेदिक कंपनियां इस पर आधारित तरह तरह के इसके रस और तरह तरह के मिश्रण बना बना करके बेच रही हैं, लेकिन अगर आप ताज़ा इसको काढ़े में डालते हैं तो उसका जवाब ही नहीं है।
तो अगर इसका जो फ़ायदे हैं इसका, जैसे कि आप धूप में घूमते हुए आए, आप बहुत ज़्यादा तप रहा है बदन, लू लग सकती है, उल्टी हो रही है, आपने गिलोय को पिया, जो है इसका जस्ट जूस तुरंत फ़ायदा हो जाएगा। जो है इसके अलावा बुखार में, पीलिया में, प्रमेह में, किडनी वाली प्रॉब्लम्स में, इवन जो कुष्ठ रोग होता था, कोढ़ जिसे कहते थे, उसमें गिलोय का बहुत फायदेमंद है जो है। शीत पित्त, जैसे कि शीत पित्त, तो इसको समझिए आप बात को कि जैसे कि आपके छाले निकल आते थे अचानक किसी की एलर्जी से, उसमें गिलोय बहुत ज़्यादा फायदा करती है। टीबी में बहुत ज़्यादा फायदा करती है। इवन मैं क्या बताऊँ आपको, स्वामी रामदेव जी ने रक्त कैंसर पे गिलोय और गेहूं के जो हरी पत्तियां स्प्राउट अंकुरित होकर निकलती है उसको मिला करके रक्त कैंसर पे दिया और उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। स्वामी रामदेव जी का जो अद्भुत प्रयोग है। तो गिलोय आपको जब कोरोना चल रहा है तब पीजिए, नहीं चल रहा है तब पीजिए, इसको जरूर घर में लगाइए। इससे अच्छी कोई चीज़ मैं बता नहीं सकता हूँ। अभी जो आप पेड़ जो है, जो आप चित्र जो है या जो दिख रहे हैं अभी स्क्रीन पर हमारे यूट्यूब वीडियो में, इसको कहते हैं गुड़हल। इसको हिंदी में गुड़हल कहते हैं, लेकिन इसका संस्कृत में है जपा। जपा कुसुम नाम से बहुत प्रसिद्ध है। हिंदू धर्म में देवियों को बहुत ज़्यादा इसकी मालाएँ चढ़ाई जाती हैं। इसको जासुंदी भी कहते हैं, जासूस भी कहते हैं, और अंगिरा भी कहते हैं जो है, और जवाब फूल भी कहते हैं। तो अलग अलग नामों से बहुत लोकप्रिय फूल है और सुंदर देखने में लगता है। इसका भी पत्तियां मैं जो है 2-4 जो है अपने काढ़े में डालता हूँ। ये गंजापन में फ़ायदा करती है, सुजाक में फ़ायदा करती है, गर्भ आपको धारण नहीं हो रहा उसमें फ़ायदा करती है, मुंह के छाले हो रहे हैं उसमें फ़ायदा करती है। इसका जो शरबत बनाया जाता है बहुत सारी चीज़ों में जो है, जी मिचला रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, बेहोशी हो रही है, चक्कर आ रहे हैं, रक्त प्रदर हो रहा है, नेत्रों में जलन हो रही है, छाती में जलन हो रही है, आपका निद्रा नहीं आ रही है, और भी तमाम चीज़ें जो है, पैथिक पित्त ज्वर हो रहा है, और कई बीमारियां जैसे कि ब्लड में जो है ब्लड आपको ज़्यादा कमी हो रही है, उसमें रेड कार्बोनेशन कम हो रहे हैं, ये सारों में जो है थोड़ा थोड़ा ज़रूर फायदा करती है गुड़हल के पत्ते। तो इतनी अच्छी जब गुड़ हैं तो इसको भी मैं अपने काढ़े में डालता हूँ। इसके बाद जिस पेड़ के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, जिसकी पत्तियाँ तोड़ रहा हूँ, इसका नाम है जामुन का पेड़। जामुन पूरे भारत में लोकप्रिय है। इसको जम्बू फल भी कहते हैं। जब आपको पंडित जी संकल्प कराते हैं किसी धार्मिक कार्य के लिए, उसमें जम्बू द्वीप का नाम लेते हैं, जम्बू द्वीप ये भरतखंडे, तो जामुन इतना भारत में होता था और अभी भी होता है कि इसका नाम ही जम्बू द्वीप हो गया था। इसको जाम्बुल, काला जाम, जामुल, नवल, नेरले, जाम्बू, इस तरह महाफला, फलेंद्र, इस तरह तरह से नाम से करते हैं। और एक विशेष मौसम में जब गर्मी और बरसात की संधि काल होता है उसमें जामुन भरपूर आता है, जी भर के खाया कीजिए। इसको इतनी चीज़ों में फ़ायदा करता है, लेकिन अभी जो मैं डाल रहा हूँ इसमें यह मुंह के छालों में फ़ायदा करता है, दांत के रोग में फ़ायदा करता है, कंठ के रोग में फ़ायदा करता है, मधुमेह में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, जो है अतिसार में, संग्रहणी में, वमन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। उल्टी, वमन माने उल्टी आपको अनावश्यक रूप से हो रही है उसमें फ़ायदा करता है। पथरी में फ़ायदा करता है, क्योंकि किडनी स्टोन जो हो जाते हैं तरह के, जो है दिल की धड़कनें सही हो जाती हैं, दर्द तरह तरह के होते हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो जामुन के पत्तियाँ इतनी ज़्यादा फ़ायदा करती हैं जिनको इसलिए मैंने जो है अपने काढ़े में इसको डालता हूँ। अगला जो आप पेड़ देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इसका नाम है नीम। संस्कृत में इसको निम्ब कहते हैं, कड़ू नीम भी मराठी बोलते हैं। इसको मीठी नीम जो दूसरी होती है उसका विकल्प ये नीम होता है। तो यह नीम जो है इसके गुण के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं। भारत में अनादिकाल से नीम प्रयोग किया जाता रहा है। जब चेचक होती थी तब नीम के पत्तों पर जो है उसको बिछा दिया जाता था। आज भी आप कभी कोई इन्फेक्शन हो, कोई वायरल हो, कोई ज्वर हो, आप नीम के पत्ते लीजिए और उसको बिस्तर में चादर के नीचे बिछा दीजिए, उस पर रोगी को लिटा दीजिए, निश्चित ही आप देखेंगे कि यह फायदा करने लगेगी। तो थोड़ा सा मैं इसमें डालता हूँ क्योंकि मेरा जो काढ़ा है घर में सभी लोग पीने वाले हैं, इसलिए बहुत कड़वा हो जाएगा तो मुझे सब कोई पिएगा नहीं, गालियाँ मुझे अलग मिलेगी कि क्या बन गया जो है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको डालता हूँ। जो है ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में नीम जो है, नक्सीर जो फूटती है नाक से जो है वह फायदा करती है। रक्त शोधक इससे बड़ी कोई चीज़ होती नहीं है। दूसरा क्या है कि
युवावस्था में मुहासे निकलते हैं। देखिए अभी भी मैं तो युवावस्था नहीं रही, लेकिन कभी कभी ये निकल जाते हैं क्योंकि मैं बहुत सारे प्रयोग करता रहता हूँ चीज़ों से, तो कभी कभी निकल आता है। तो ये मुहासों के लिए नीम का पत्तियाँ बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। आँखों में इसका जब मोतियाबिंद में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। सिर दर्द में बहुत ज़्यादा, जो आधा सीसी का सिर दर्द होता है, आधी बहुत पीड़ादायक होता है, आधा दर्द करता है, आधा बहुत वो उसमें बहुत फ़ायदा करती है। बुखार में फ़ायदा करती है, एसिडिटी में फ़ायदा करती है, पेट के दर्द में फ़ायदा करती है, मंदाग्नि आपको भूख नहीं लगती उसमें फ़ायदा करती है, पीलिया में फ़ायदा करती है, हैजा में फ़ायदा करती है, मलेरिया में फ़ायदा करती है, दमा में फ़ायदा करती है, हिचकी आ रहा है उसमें फ़ायदा करती है, मस्से आपको निकलते हैं उसमें फ़ायदा करती है, पीरियड्स जो मासिक धर्म होता है महिलाओं का उसमें प्रॉब्लम उसमें फ़ायदा करती है। अगर डिलीवरी में अगर आप नीम का लगातार सेवन कर रहे हैं तो डिलीवरी बहुत अच्छे ढंग से होती है। सुजाक में फ़ायदा करती है, कोई भी जहरीला विषाक्त पदार्थ खा ली उसमें फ़ायदा करती है, कुष्ठ रोग में फ़ायदा करती है, किसी भी तरह का इन्फेक्शन में, चर्म रोग सारे फ़ायदा करती है, जो सफ़ेद दाग हो जाते हैं उनमें फ़ायदा करती है, जो पाँव फूल जाते हैं स्लीपर जिसको कहते हैं, हाथी पाँव भी कहते हैं, उसमें फ़ायदा करती है। नीम समझ लीजिए ना कि बचपन में हम लोग को बताया जाता है कि नीम ना घर का वैद्य है, कोई भी बीमारी होगी उसमें फ़ायदा करेगी। तो नीम घर का वैद्य है, इतनी चीज़ों में फ़ायदा करती है, लेकिन यह कि थोड़ी कड़वी होती है, तो इसलिए नीम को मैंने थोड़ी मात्रा में ही डाला है, लेकिन डालिए ज़रूर। अगर बाद में कड़वी हो जाए तो थोड़ा सा उसमें काढ़ा बनने में गुड़ भी डाल सकते हैं। ये बात तो, ये गुड़ की चर्चा हुई तो बता दूँ, कभी भी काढ़े में शर्करा या शक्कर या शुगर मत डालिए, गुड़ डालिए, या अगर ठंडी थोड़ी हो गई तो शहद डालिए। बहुत गर्म है, गर्म आयुर्वेद गर्म चीज़ों के साथ शहद को मना करता है। आप जो गुड़, जो लाल रंग का गुड़ होता है चीनी का विकल्प, पहले वही पूरे भारत में खाया जाता था, आजकल थोड़ा सा कम लोग खाने लगे हैं, सुंदरता उसकी चीनी की ज़्यादा हो गई, लेकिन गुड़ इसमें डालना, चीनी डालते हैं इसके गुड़ डालने से गुड़ी होगा आपका काढ़ा, और चीनी डालने से उसे गुड़ नष्ट हो जाएंगे। तो आपको चीनी नहीं डालनी है, गुड़ ही डालना है। और दूसरी बात जो मैं पत्तियों का बता रहा हूँ, पत्तियाँ देखिए क्या है कि आप डेली काढ़ा पीते रहेंगे, प्रतिदिन काढ़ा पीते रहेंगे, आपकी बीमारियाँ नहीं होंगी। लेकिन अगर यही बीमारियाँ जो है जिनका मैं कह रहा हूँ इन पत्तियों से फ़ायदा होता है, अगर यही बीमारियाँ आपकी जो है अगर एक्यूट हो गई हैं, भीषण हो गई हैं, तो फिर आपको उन पत्तियों को विशेष रूप से सेवन करना पड़ेगा। और उसके बारे में अपने वैद्य से भी संपर्क कर सकते हैं और मुझसे भी आप बात कर सकते हैं, ठीक है ना। मुझसे भी आप संपर्क करके बात कर सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा हो कि आप नीचे जो है जो इसकी वीडियो की टिप्पणी में आप डाल देंगे तो वो ज़्यादा अच्छा हो। अब जो मैं पत्तियाँ दिखा रहा हूँ, जो पेड़ दिखा रहा हूँ आपके स्क्रीन पर, उसको नींबू का पेड़ है। नींबू बहुत प्रसिद्ध पेड़ है। नींबू, इसको नींबू भी कहते हैं संस्कृत में, लींबू भी कहते हैं, पति लींबू भी कहते हैं, लीमू कहते हैं, तो तमाम सारे नाम है इसके जो है। और नींबू के बारे में कोई बताने की ज़रूरत नहीं है, इतना ज़्यादा लोकप्रिय पेड़ है। लेकिन जनरल से बताता हूँ कि मुहासों में नींबू फ़ायदा करता है, या यकृत में, लीवर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। कोई भी कृमि रोग जो है, कोई इन्फेक्शन जो वायरल, जो कीड़े मकोड़े जो आपके शरीर में पल बढ़ रहे हैं उन्हें फ़ायदा करता है। नींबू जो है मोटापा, वजन कम करने में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आपका जो तिल्ली होती है वो अगर बढ़ गई है शरीर में जो है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। अगर कभी कभी लोग अचानक आवेश में आकर कुछ भी बोलने लगते हैं जो है, उसमें नींबू का बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उन्माद भी उसको कहते हैं। और तरह तरह के विष और कीड़े मकोड़े अगर काट लें उसमें भी फ़ायदा करती है। इन सारे में जो है अगर आप नींबू का पत्ता आप डाल रहे हैं इसमें जो काढ़े में, तो ये जो है आपको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर करेगा। क्योंकि आयुर्वेद का कहना है पंचांग जो है, आपका तना है, आपकी पत्तियां हैं, आपकी टहनी है, आपके फूल, फल, बीज और जड़ और तना और छाल, ये मिलकर पंचांग बनता है। इसमें सब में उस पेड़ के गुण आ जाते हैं। पत्तियों को प्राथमिकता देने का कुल मिलाकर के यही निष्कर्ष है कि जो जहाँ से हम ले रहे हैं उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। और बाकी फूल फल जैसा मैंने बताया कि सीमित समय के लिए मिलता है। और अगर जब छाल उसकी निकालते हैं, जड़ निकालते हैं, तो वह उसको
पूरे पौधे को या वृक्ष को कहीं न कहीं नुकसान पहुंचाता है। बहुत व्यवस्था में ही छाल निकालना चाहिए, जड़ निकालना चाहिए। जैसे अर्जुन का जो है हृदय रोग के लिए फ़ायदा करता है, तो अर्जुन की छाल में ही उसका पूरा गुण होता है। या कई जो है पौधों की जड़ें जो है ही फ़ायदा करती हैं। अश्वगंधा की जैसे जड़ होती है, तो जड़ निकालना आपकी मजबूरी होती है। तो लेकिन बाकी में आप पत्तियों से ही काम चलाइए। अब मैं जिस पेड़ को आपको दिखा रहा हूँ, जिस पत्ती को मैं तोड़ रहा हूँ, इससे ज़्यादा लोकप्रिय जो है और प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित जो है पेड़ कोई है नहीं। इसको कहते हैं पीपल। अश्वत्थ भी कहते हैं इसको, पीपल भी कहते हैं। और बौद्ध धर्म में, हिंदू धर्म में इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। और मैं इसके बारे में क्या कहूँ, और इसका जो गुण है पीपल और नीम मिल करके, मुझे लगता है कि आयुर्वेद का आधा काम पीपल और नीम मिल के कर देते हैं। तो पीपल में जितनी ऑक्सीजन निकलती है और नीम में जितनी ऑक्सीजन निकलती है, ये दोनों मिल करके जहाँ जहाँ जिस भी जगह पर ये लगे होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। तो पीपल का भी मैं अपने उसमें प्रयोग करता हूँ। सबसे बड़ी बात है पीपल धार्मिक महत्व छोड़ दें, आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है। इसका समझ लीजिए, अगर आपने डालियाँ उबाल कर किसी का मस्तिष्क भ्रंश हो गया है, जिसे हम वैसी भाषा में पागलपन भी कह देते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा इसका पत्तों का फ़ायदा होता है। आँखों में इसका फ़ायदा होता है। इसका कब्ज अगर आपको बद्ध कोष्ठक जिसको आयुर्वेद में कहते हैं, आपको लेट्रिन मल निकल नहीं पा रहा है, तो उसको भी बहुत फ़ायदा होता है। पेट में दर्द में फ़ायदा होता है, इसको चर्म रोग में फ़ायदा होता है, पीलिया में फ़ायदा होता है। आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है, तब भी ये पत्ते फ़ायदा करते हैं। पोलियो में फ़ायदा करता है। पोलियो में कभी तक मैंने नाम ले लिया था, पोलियो में पीपल बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। नाम भी मिलता जुलता है, लेकिन फ़ायदा करता है। रक्त पित्त में फ़ायदा करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है। घाव अगर हो गए हैं तो उस पर पत्ते बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं। इस तरह की बहुत सारी चीज़ें फ़ायदा करती हैं। और नक्सीर, रामदेव जी ने बहुत अच्छा इसका एक उपाय बताया था कि अगर नक्सीर बार बार फूटती है, इसके पत्तों का रस आप लेकर के नाक में डाल दीजिए, तो यह बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो वो जो है पीपल का मैंने गुण बताया, इसलिए मैं पीपल की पत्तियाँ तोड़ करके इस काढ़ी में डालता हूँ। ये यूट्यूब का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, लेकिन मुझे लालच है कि आपको सारी चीज़ें जो डाल रहा बताऊँ। अब जो पेड़ आप देख रहे हैं, इसको सहजन कहते हैं, इसको संस्कृत में शोभांजन कहते हैं। कितना सुंदर नाम है, सहजन कहते हैं। मुनगा, इसको मध्य प्रदेश वगैरह में मैं देखा हूँ, बात किया, वहाँ मुनगा कहते हैं इसको, जो है अब बहुत ही गुणकारी है। वहाँ तो कई प्रशासन ने क्या किया कि मुनगा का आदिवासी लोगों में, गरीब लोगों में मुनगा या सहजन की पत्तियों का प्रचलन करा करके वहाँ की महिलाओं को आयरन की जो कमी होती थी, लौह रोग की कमी होती थी, केवल मुनगा या सहजन की पत्तियाँ, आप इसको सब्जी में ऐसे डाल सकते हैं, आप आटे में इसका पाउडर बना के डाल सकते हैं, हरा हरा बहुत सुंदर लगता है। इसका गुण की मैं क्या चर्चा करूँ सहजन की, और एक बार आपने लगा दिया तो एकदम बड़ा हो जाता है, चारों तरफ फैल जाता है। बड़ा सा मुनगा जो है या सहजन का पेड़ सहज रूप से फैल जाता है। और इसको अगर आपने पत्तियाँ अपने काढ़े में डाल दी, वाह वाह क्या बात है। तो जो है ये आपकी आंतों में जो कीड़े पनप जाते हैं उसको अच्छा करता है, जलोदर में फ़ायदा करता है, आँखों में फ़ायदा करता है। और बाकी तो मैंने बताया ही ना, इसका बुखार में फ़ायदा करता है, इसके जो है आपकी दाद में फ़ायदा करता है। और जो पौरुष का रोग होता है पुरुषों को जो है, उसको किसी और वीडियो में चर्चा करूँगा, यहाँ विषय थोड़ा सा ठीक नहीं है, तो उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो मुनगा या सहजन जो है, इसको ज़रूर डालिए, सरलता से उपलब्ध है। अगर आपने कहीं लगा दिया तो पूछिए मत, तो फैल जाता है। तो सहजन की पत्तियाँ डालना बहुत उपयोगी है। अब जो मैं अंत में जिस पत्तियों को दिखाने जा रहा हूँ आपको, जो है ये इसकी 2-3 इसको भारत में जो है खासकर हिंदू लोगों में इसकी लोकप्रियता अपरंपार है। इसको कहते हैं तुलसी, वृंदा भी कहते हैं, कुरल भी कहते हैं, गगेरा भी कहते हैं, अमृता इसका भी एक नाम है। तो तुलसी को तारीफ करना जो है, वो तुलसी पर तो मैं कई एपिसोड यूट्यूब के बना सकता हूँ। तुलसी की पत्ती जरूर डालिए। इसमें एक जो भारत में ज़्यादा लोकप्रिय है, उसको विदेशों में होली बेसिल कहते हैं। और एक और तुलसी के कई तरीके होते हैं, जो मैं आप स्क्रीन पर मैं लगातार दिखा रहा हूँ आपको। 4-5 तरीके की तुलसी आती है, श्यामा तुलसी, रामा तुलसी, और जो थाई करी में पड़ता है वाली तुलसी। तो कई 5 तरीके की तुलसी आती है। जो भी आप तुलसी उपलब्धता हो मिल जाए, ये भी बहुत आसानी से लग जाती है आपके बगीचे में, आपके घर के, आपके गमलों में
तुलसी ज़रूर होनी चाहिए। चाय में डालिए, लेकिन अभी मैं जो तोड़ा है मैंने और जो दिखा रहे हैं आपको, ये अपने काढ़े में डालने के लिए तोड़ा है। और इसको किसी भी चीज़ के लिए, कुष्ठ में शक्ति वृद्धि के लिए, सिर दर्द, सिरोरोग कोई भी तरह का हो रहा हो, वो जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। इसमें जो है ज्वर, बहुत बुखार चढ़ रहा हो, उसमें लौंग डाल करके, तुलसी डाल के उबाल के लगातार पिला दीजिए। ये भी रामदेव जी का बहुत ही अनुभूत जो है उपाय है, बहुत अच्छा है। कानों में दर्द हो रहा हो, डाइजेशन सही नहीं हो, मलेरिया है, ज्वर है, कोरोना है, जो भी आप नाम लें उसमें सब में जो है तुलसी जो है अच्छे ढंग से फ़ायदा करती है। सफ़ेद दाग में फ़ायदा करती है। तो ये जो मैंने डाला है आपको जो है, यह सारे मैंने आपको डाल रखे हैं, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए, आप में ये सारे पेड़ बड़ी आसानी से उपलब्ध हैं। ये जो सारे पेड़ हैं ये बहुत आसानी से मेरी कॉलोनी में ही लोगों ने लगा रखे हैं, सड़क पे लगे हुए हैं। इनको तोड़ के मैं डाल दिया हूँ। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे पेड़ होते हैं जो अगर आपकी कॉलोनी में वो उपलब्ध हैं, उनकी पत्तियाँ आप आराम से डाल सकते हैं। कुछ पत्तियों के नाम ले रहा हूँ मैं, जैसे मेहंदी, पुनर्नवा, बबूल, पान का पत्ता, वट यानी बरगद का पत्ता, आंवले का पत्ता, अगस्त का पत्ता, बकायन एक मैं डाला नहीं हूँ, हालांकि मेरी कॉलोनी में है। इसको महानिम्ब कहते हैं। नीम जैसा होता है, थोड़ा कम कड़वा होता है और नीम जैसे फायदे होते हैं, इसलिए इसको कहते हैं महानिम्ब। तो लेकिन चूँकि मैंने नीम डाल दिया है तो उसको आप डाल सकते हैं, उसके भी गुण बहुत अनंत हैं। ब्राह्मी का पत्ता, अशोक का पत्ता, धनिया जो हम लोग सब्जियों में प्रयोग करते हैं, उसकी पत्तियां डाल सकते हैं। घृत कुमारी आप ऐसे ही निकाल करके डाल सकते हैं। घृत कुमारी आप लोग जानते हैं, उसको एलोवेरा नाम से पश्चिम से आया है, बहुत फेमस है, लेकिन हमारे यहाँ अनंत काल से उसका प्रचलन रहा है। इस तरह के बहुत सारे पत्ते, अगर कोई आपको यह ध्यान रखिए कि जो भारत में सामान्य रूप से जो वृक्ष होते हैं उनके पत्ते निरापद रूप से डाल सकते हैं। लेकिन अगर आपको किसी के वृक्ष के बारे में शंका हो, आप इस YouTube के वीडियो के नीचे टिप्पणी में आप डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। मैं यथासंभव जब भी समय मिलेगा वो आपको गाइड करूँगा कि वह जो है प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, सारा मैंने ला करके डाल दिया है। इसमें आपको दिख रहा है ढेर सारे पत्ते, तरह तरह की जड़ें, लताएँ सब आपको यहाँ पर इस भगोने में दिख रही हैं, जिसको मैं उबालने वाला हूँ। ये डालने के बाद कुछ इसमें चीज़ें और डालता हूँ मैं, ठीक है ना। आप ये दिखा रहे हूँ, ये पाउडर जो है जो आपको दिख रहा है, यह जो है यह इसके ऊपर से मसाले डालता हूँ मैं। मसालेदार टेस्ट तो नहीं आता जिस परंपरागत अर्थों में, लेकिन इसकी गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है इस काढ़े की। इसमें देखिए आप जो डाल सकते हैं, मैंने कुछ डाला हुआ है, कुछ आप डाल सकते हैं। इसमें लौंग डालना, इलायची डालना है, सौंठ डालना है, जीरा डालना है, तेज पत्ता डालना है, दालचीनी डालना है। दालचीनी और तेज़पत्र दोनों एक ही वृक्ष के हैं। दालचीनी छाल होती है और तेज़पत्र उसकी पत्तियाँ होती हैं। अगर तेज़पत्र आपने इसकी अगर पेड़ लगाया हुआ है तो आप उसकी पत्तियाँ हरी डाल सकते हैं, नहीं तो सूखा हुआ तेज़पत्र इसमें हमने कूट के डाला हुआ है। मुलेठी डाल सकते हैं, मुलेठी की भी बहुत तारीफ, मैं क्या बताऊँ आपको मुलेठी का जो है। और मुलेठी कोरोना में, जैसा मैंने एक वीडियो में बताया था, चीन में कोरोना के युद्ध में जो है मुलेठी के बल पे जीता। वहाँ पर खपत इतनी ज़्यादा बढ़ गई जो है मुलेठी की, पूछिए मत। इसमें मुलेठी डाल सकते हैं, अजवाइन डाल सकते हैं, त्रिफला डाल सकते हैं। इसके अलावा कोई भी, बस ये ध्यान रखना है नमक नहीं डालना है और चीनी नहीं डालनी है। अभी उबल जाएगा, आप इसको बढ़िया ढंग से बनाइए। अगर आपको कड़वा लगता है, मैं जैसा मैंने पहले बताया था, इसमें गुड़ डाल सकते हैं, चीनी नहीं डालनी है। और थोड़ा गर्म रहते ही इसको पीजिए। यह सुपर पावर काढ़ा है, एक कोरोना नहीं, हर बीमारी को आपको नाश करने में सक्षम है। और मैं विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने प्रतिदिन इसको पी रहे हैं, देखिए कुछ पैसे नहीं लगे। जो पत्तियाँ मैं अपनी कॉलोनी से तोड़ के लाया हूँ, कोई पैसे नहीं लगने हैं। जो ये पाउडर डाला हूँ, मुश्किल से जो है हर एक कप में मुश्किल से 20 पैसे खर्च आएगा, 20 से 50 पैसे खर्च आएगा। अगर आपको 20 पैसे प्रतिदिन से भी, एक आध इसमें इलायची थोड़ी महंगी है, लेकिन बाकी सारी चीज़ें एकदम बहुत सस्ती आती है। अगर 20 पैसे 25 पैसे प्रतिदिन, माने कि 4 दिन के जो है आपको 1 रुपये हुए, ठीक है ना। तो 8-10 रुपये महीने में आपने जो है अपनी बॉडी को इम्यून कर लेंगे। अगर 10 रुपये महीने, 20 रुपये महीने में आप सारी रोग से दूर हो जाते हैं, इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो सुपर पावर काढ़ा आपने देखा, सुना, समझा, तो कल से ही सुबह मैं देखिए अपना एक झोला लेता हूँ छोटा सा,
जो है उसको ले करके पत्तियाँ तोड़ने निकल जाता हूँ, ला करके डाल देता हूँ और उसी पड़ोसी कॉलोनी वाले देखते हैं क्या तोड़ता रहता है बंदा। अच्छा, इसमें मैं बहुत महत्वपूर्ण पत्ती भूल गया, मीठी नीम। मीठी नीम में बहुत डालता हूँ जो है, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। अंत में इसको मैं इसलिए वर्णन कर रहा हूँ कि दक्षिण भारत में इसका मीठी नीम का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है। इसके गुण की मैं क्या कहूँ, खान है। आपके पूरे शरीर के चयापचय सिस्टम को, मेटाबॉलिज्म को ये पूरे के पूरे सही कर देती है। आयरन का भंडार है, मोटापा कम करती है मीठी नीम। मीठी नीम नाम भी मीठा और काम भी मीठा। आप इसको पेड़ देख रहे हैं स्क्रीन पर, मीठी नीम इसी पूरा चाहे जितना डाल दीजिए, ये फ़ायदा करती है। ठीक है, तो आप मीठी नीम भी डाल दिया हमने काढ़े में। तो कुल मिलाकर के जो सुपर पावर काढ़ा है आपके लिए बहुत ही अच्छा है, निःशुल्क है, लगभग निःशुल्क है और बहुत ही सुंदर और सुखद निरापद है। तो पीजिए और बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, सुंदर स्वास्थ्य की शुभकामनाएं। नमस्कार।